नमस्ते और स्वागत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। सिंथिया डी रिची अमेरिकी ब्लॉगर हैं। लंबे समय से पाकिस्तान में रह रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर रेप का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और पूर्व मंत्री मखदूम शहाबुद्दीन पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। रिची का दावा है कि ये सब उनके साथ साल 2011 में हुआ था, जब वो इस्लामाबाद के राष्ट्रपति भवन के वीज़ा के काम से गई हुई थी। इस बारे में उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और फेसबुक लाइव भी किया है। रिची का आरोप है कि ये सब उनके साथ तब हुआ जब आसिफ अली जरदारी देश के पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। PPP यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार थी। आसिफ अली जरदारी बेनजीर भुट्टो के पति हैं। पहला ट्वीट रिची का: जरदारी की PPE की ओर से मुझे धमकाया जाता रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ सालों पहले पार्टी के शीर्ष पदों पर आसीन रहे नेताओं ने मेरा रेप और उत्पीड़न किया है। वो नहीं चाहते कि ये बात अब दुनिया के सामने आए। दूसरे ट्वीट में बताती हैं कि यह सब उनके साथ साल 2011 में हुआ था। उनका कहना है कि इस्लामाबाद के राष्ट्रपति भवन में वो मीटिंग में गई थी। उन्हें लगा ये मीटिंग उनके वीज़ा के बारे में है, पर उन्हें फूल और नशीली ड्रिंक दी गई, पर वह चुप रही क्योंकि सत्ता में PPP थी और वो उनके खिलाफ जाती तो वह उनकी मदद नहीं करते। लेकिन हाल ही में PPP की तरफ से उनके परिवार पर हमला किया गया है, इसलिए अब वो किसी भी आरोपी का सामना करने के लिए तैयार हैं। फिर आता है तीसरा ट्वीट: हाँ, मैंने US एम्बेसी में इस बारे में बताया था साल 2011 में, पर पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते सही न होने के कारण मुझे कोई खास मदद नहीं मिली। पर अब मैं पाकिस्तान के एक शानदार व्यक्ति के साथ संबंध में हूँ। उन्होंने मुझे बोलने पर प्रोत्साहित किया, तो अब हम दोनों एक साथ एक जोड़े की तरह आगे बढ़ सकते हैं। रिची ने लिखा कि उनकी कहानी काफ़ी भावुक करने वाली है। उनके परिवार को अब तक इन सब की अभी कोई जानकारी नहीं है। रिची का कहना है कि वो एक बार इस सच के बारे में बताती तो महिला, ट्रांसजेंडर और लोकल लोग ज़रूर समझते कि वो अकेली नहीं है। रिची का कहना है कि ये PPP पर आरोप नहीं, क्योंकि उनके साथ कई पार्टी के नेताओं ने गलत व्यवहार किया है। उन्होंने ट्वीट करने के बाद फेसबुक लाइव भी किया। करीब 11 मिनट के इस फेसबुक लाइव में रिची ने आप बीती सुनाई। इसमें उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री नेता रहमान मलिक ने रेप किया और स्वास्थ्य मंत्री मखदूम शहाबुद्दीन और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने उनका शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। मेरे पास सबूत हैं जिससे मैं सभी आरोपों को साबित कर सकती हूँ। अगले सप्ताह तक मैं इन सब सबूतों के साथ सामने आऊँगी। पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि रिची के लगाए गए आरोपों का जवाब देना अपमानजनक है। रिची को रेप के ऐसे आरोप नेताओं पर लगाने के लिए खुद पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने फेसबुक पर पूछे गए सवाल पर ही कहा कि हो सकता है कि मैं राष्ट्रपति भवन किसी से मिलने के लिए गया होगा या किसी काम से, पर वहाँ ऐसी घटना कैसे हो सकती है? क्या कोई प्रधानमंत्री कभी ऐवान सदर पर कोई ऐसी हरकत कर सकता है? उन्हें इस तरह राजनेताओं पर आरोप लगाने का हक किसने दिया? गिलानी ने कहा कि वो खुद पर लगे इल्ज़ाम से उतने दुखी नहीं है जितना बेनजीर भुट्टो पर लगाए गए इल्ज़ाम से दुखी हैं। दरअसल रिची ने हाल ही में बेनजीर भुट्टो और उनके पति के वैवाहिक जीवन पर एक टिप्पणी की थी। उसी के चलते PPE ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। जुल्फिकार अफगानी ने ब्लॉगर के खिलाफ गुलबहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। अब जानते हैं कि कौन है सिंथिया डी रिची। टूरिस्ट के तौर पर रिची 2009 में पाकिस्तान आई थी। उन्हें पाकिस्तान की छवि सुधारने के लिए प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और रहमान मलिक ने देश आमंत्रित किया था। रिची का कहना है कि वो PPP की संचार सलाहकार थीं। उन्हें उर्दू और थोड़ी पंजाबी बोलनी आती है। रिची ग्रेजुएट थीं और वो धीरे धीरे एक टूरिस्ट ब्लॉगर और संचार सलाहकार बन गईं। पर अब वह इमरान खान की समर्थक हैं और कुछ पोर्टल्स के लिए लिखती हैं। और भी खबरें और भी जानकारियां हम लगातार ऑर्डिनरी के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारे साथी उमा ने और मेरा नाम है अभिषेक। आप ऑर्डिनरी के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।